हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है ब्रेसिस जर्नी के ऊपर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। वो भी स्पेशल वीडियो है जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बनाऊं। और आज ही एक कमेंट भी आया है मुझे कि आप स्पेशली एक्सट्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक्सट्रैक्शन के ऊपर ही एक वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और किस किस के फास्ट हैं और किसने नहीं रखे हैं और क्या क्या चल रहा है ये भी बताइएगा कमेंट में। तो मेरे हैं 9 डे के फास्ट पूरे। और कोशिश यही कर रही हूँ कि मतलब फ्रूट्स भी ना खाऊं, बट फ्रूट्स के बिना नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा हीमोग्लोबिन डाउन है और इस वजह से मुझे फ्रूट्स खाने पड़ रहे हैं। तो मैं मतलब एप्पल ले लेती हूँ एक, और शाम को मैं 7 बजे तक पूजा कर लेती हूँ और 7 बजे के बाद खा रही हूँ। तो ये सेकंड डे था और कल थर्ड डे है नवरात्रे का। और मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है। अगर आपके जो भी भगवान हैं आप उनकी पूजा करिए, बहुत अच्छा फील होगा आपको भी, जैसे कि मुझे हो रहा है। और मतलब मैं सोचती हूँ कि एक पूजा पाठ करने से बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो जैसे कि हमेशा ही मतलब एक पॉजिटिव रहने के लिए आपको ज़रूर ही थोड़ा बहुत पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे घुसे रहो, लेकिन थोड़ा टाइम अपने भगवान को, अपने गॉड को, अपने जीसस को, अपने वाहे गुरु को और जो जो भगवान हैं उन सबको दिया करिए। और चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अपने गॉड को ज़रूर याद कीजिए। बहुत खुशी मिलती है और उससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो वैसे ही। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मैं आज बताना चाह रही हूँ एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन गैप जो होते हैं वो, एक तो सबसे पहली बात तो एक्सट्रैक्शन मतलब ये नहीं है कि सबके टीथ में होता है। जिसके बहुत ज़्यादा गैप रहते हैं टीथ के बीच में, जैसे कि ये टीथ जो होते हैं इनके बीच में जो गैप अगर बना हुआ होगा तो उनको डॉक्टर को फिर गैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर गैप नहीं होगा तो उनको गैप करनी पड़ती है। आप खुद भी समझ जाइए कि अगर आपके अलमीरा में स्पेस है तो आपको स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कपड़े और रखने के लिए। और अगर आपको अलमीरा की फुल है तो आपको पहले स्पेस बनानी पड़ेगी, तभी आप उसमें और क्लोथ्स डाल सकेंगे, वरना आपको खुद को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी तरीके से टीथ का भी चक्कर है कि अगर आपके टीथ पहले से ही स्पेस पूरा कवर है, आपके टीथ में जगह ही नहीं है, तो एक्सट्रैक्शन करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके टीथ निकालेंगे तभी वो पीछे खींच के उस एरिया को कवर करेंगे। और अगर आपके पीछे एक्सट्रैक्शन में गैप ही नहीं होगा, आपका एक्सट्रैक्शन गैप ही नहीं होगा, आपका स्पेस ही नहीं होगा, तो डॉक्टर्स आपके टीथ को किधर रखेंगे, किधर स्पेस को क्रिएट करेंगे और किधर डालेंगे। तो इसलिए उनको एक स्पेस बनाना पड़ता है जिसका एक नेम दे दिया गया है एक्सट्रैक्शन। आप उसको इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं और हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं मतलब टीथ रिमूवल भी, मतलब टीथ रिमूवल भी इंग्लिश में हो गया, हिंदी में आप बोल सकते हैं दांत मतलब तुड़वाना या निकालवाना। तो उसके लिए आपको दांत निकलवाने पड़ते हैं। तो आप पहले ही अपने डॉक्टर से क्लियर कर दीजिएगा कि निकालने पड़ेंगे या नहीं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग बहुत, मैंने जितने केस अभी तक सुने हैं सबके ही एक्सट्रैक्शन हुए ऑलमोस्ट। और जिनके ज़्यादा काम नहीं था, या 2 टीथ के बीच का एक इतना सा गैप है, या 2 टीथ के बीच में ज़रा सा गैप है, उसमें शायद एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत ना पड़ती हो। बट मैंने जो अभी तक सुना है उसमें सब में ही एक्सट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, क्योंकि स्पेस क्रिएट करना पड़ता है टीथ को पीछे डालने के लिए। तो ब्रेसेस लगने के नेक्स्ट जो है, ब्रेसेस लगने के कितने टाइम बाद एक्सट्रैक्शन होते हैं। किसी किसी के डॉक्टर्स ब्रेसेस लगने से पहले ही एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, दांतों को निकलवा देते हैं। और किसी किसी के डॉक्टर ब्रेसेस लगाने के बाद निकलवाते हैं। तो सबके डॉक्टर का अपना अपना एक मेथड होता है। हर जैसे टीचर का अपना पढ़ाई का तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, वैसे ही डॉक्टर्स का भी एक अपना तरीका होता है ब्रेसेस को लगाने का। तो अगर आप लोगों के ब्रेसेस लग गए हैं उसके बाद निकलना है तो वो बाद में निकालेंगे, कई लोगों के पहले। तो मेरे केस में, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे केस में डॉक्टर ने पहले नहीं निकाले थे। मेरे केस में डॉक्टर ने बाद में निकाले थे, मतलब ब्रेसेस उन्होंने मेरे लगा दिए थे और 1 मंथ के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मेरे ये वाले टीथ में गैप था, तो पहले उन्होंने वो वाला गैप को 1 मंथ के अंदर अंदर करवाया, उसके बाद मेरे एक्सट्रैक्ट करवाए।
तो मेरे तो एक्सट्रैक्ट हुए। तो फर्स्ट जो मेरा एक्सट्रैक्ट हुआ था, निकाला था टीथ, वो था 2 मंथ, मतलब 1.5 या 2 मंथ के अंदर ही निकलवाया था फर्स्ट टीथ। तो वो ये वाला टीथ था जो निकलवाया था उन्होंने। तो ये वाला टीथ आप देख सकते हैं, ये वाला टीथ निकलवाया था। तो जब ये निकलवाया था तो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे निकलेगा क्या निकलेगा, बट मैंने एक पॉजिटिव वे में लेके मैं गई एक्सट्रैक्शन करवाने। मुझे पता था कि टीथ निकालने हैं, बट मैंने सोचा कि अगर टीथ निकलेगा उसी के बाद ही मेरा स्पेस क्रिएट होगा और उससे ही मेरे ब्रेसेस वर्क करेंगे, तो वो मुझे करवाना ही था किसी भी रीज़न से। तो मैं गई हैप्पीली और करवा के आई। तो सबसे पहले एक इंजेक्शन लगता है यहाँ ऊपर अंदर, एक इस साइड में, दोनों साइड में एक इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद वो ये देखते हैं कि हमारा टीथ का एरिया वो नम हो चुका है या नहीं। अगर वो नम हो चुका है मीन्स सुन्न हो चुका है, आपको पेन फील नहीं हो रहा है, आपको ये एरिया ऐसा लगेगा कि स्वेलन हो गया है, मोटा हो गया, सूज गया है और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब वो टच भी करेंगे तो आपको फील नहीं होगा। मतलब इतना पता लगेगा कि कोई टच कर रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं लगेगा कि कुछ हो रहा है इसमें। मतलब जैसे ऑपरेशन के लिए एक देते हैं एनेस्थीसिया टाइप, तो वैसे ही ये भी होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा वो एरिया पता नहीं चलना, फील नहीं होता उस चीज़ में कुछ भी। तो उसके बाद वो एक ऐसे करके एक प्लग, मतलब पकड़ने वाला कुछ रहता है उनका, एक टूल होता है जिससे दांत को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला हिला के निकाल देते हैं। और उसमें थोड़ा प्रेशर आपको फील होगा कि एक प्रेशर लग रहा है मेरे टीथ में, होता है पेन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा, थोड़ा बहुत आपको फील होगा, जब वो निकलेगा तो आपको पता लगेगा। उसके बाद थोड़ी ब्लीडिंग होती है और डॉक्टर उसमें कॉटन डाल के मतलब टीथ निकालने के बाद कॉटन डाल के, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, कॉटन डाल के दे देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको घर में जाके इसको निकालना है मे बी 5-6 आवर के बाद या शाम तक। उसके बाद आपको उसमें ठंडा खाना है, आइसक्रीम लेनी है, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोल्ड चीज़ें लेनी है, गर्म चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि वो सेंसिटिव हो जाता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और उस टाइम पे आपको इतना पेन फील होता है। तो मतलब आपको लगेगा कि मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। जो मुझे फील हुआ मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तो मतलब ऐसा ही फील होता है। उसके बाद जब आपका निकलने के बाद बहुत दिक्कत, मतलब उस टाइम पे बहुत पेन होगा, 2-3 दिन, मतलब अजीब लगेगा बहुत ज़्यादा, अजीब, बार 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 टंग आपकी उसमें जाएगी, क्योंकि स्पेस बनेगा तो खाली लगेगा और बहुत गंदा फेस दिखाई देता है, मतलब ऑड दिखाई देता है। जो कि मैं आपको बिल्कुल जो होता है वो ही अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत ऑड दिखाई देता है और बहुत अजीब लगता है, खुद को भी देखने में बहुत गंदा सा फील होगा, वियर्ड लगता है फेस देखने में। उसके बाद जब 2-3 डे हो जाते हैं तो वो आपका जो स्किन है, जो कि आपकी टीथ की स्किन है, वो कवर हो जाती है। मतलब जो आपका ये मसूड़ा है वो चिपक जाता है, उस एरिया को कवर कर देता है। उसके बाद वो स्पेस थोड़ी सी फिलअप होने लग जाती है। धीरे धीरे डॉक्टर्स आके फिर ब्रेसेस के बाद एक रबर बैंड टाइप देते हैं, या आके यहाँ बोल सकते हैं वायर टाइप या रबर बैंड देते हैं, जिससे वो इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को खींच के पीछे की तरफ को लाएंगे, जिससे कि एक रबड़ प्रेशर देगा, उस प्रेशर से आपके टीथ में प्रेशर लगेगा और वो पीछे को जाएंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपके दूसरे टीथ का फिर दोबारा एक्सट्रैक्शन होगा। कई डॉक्टर्स एक साथ 2 या 3 टीथ निकाल लेते हैं, कई डॉक्टर्स अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है तो 2 का पेन शायद पेशेंट ना एडजस्ट कर पाए, इस वजह से वो अलग अलग भी निकालते हैं। तो ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपका प्रोसीजर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जब वो दूसरा टीथ निकालेंगे फिर देन थर्ड टीथ निकालेंगे। तो मेरे तो 3 एक्सट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि मेरा ये वाला टीथ निकला हुआ था बचपन से ही, मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसके रीज़न से उन्होंने थर्ड टीथ नहीं इसके रीज़न से उन्होंने थर्ड टीथ नहीं निकाला, फोर्थ टीथ नहीं निकाला और 3 ही टीथ मेरे रिमूव करे। और नीचे का टीथ बहुत जल्दी से मेरा फिक्स हो चुका था, मतलब जल्दी गैप फिल हो गया था। ऊपर के टीथ में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर के टीथ हमारे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मीन्स हम च्यू उससे करते हैं, बहुत सारा प्रेशर शायद उस पर लगता है या पता नहीं क्या होता है। तो उसकी वजह से वो ऊपर के टीथ थोड़े से लेट वर्क करते हैं, जल्दी से फिक्स नहीं होते, तो इसलिए उतना टाइम खिंचता है। जैसे ही आपके टीथ फिक्स हो जाएंगे, आपकी जगह भर जाएगी टीथ की, आपके जो आपके दांत जहाँ से निकाले हैं वो वाला टीथ का स्पेस जैसे ही भर जाएगा,
उसके बाद आपके ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे। तो ब्रेसेस का सबसे मतलब ब्रेसेस की जर्नी ही यही होती है, उसके अलावा वो कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे साथ नहीं करते हैं, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है। बस अगर आपके टीथ के एरिया कवर हो गया तो आपके ब्रेसेस निकल जाएंगे, इतना ही है। कई लोग पूछते हैं कि आपके ब्रेसेस ऐसे ही क्यों लगे रहते हैं, फालतू में लगा रखे हैं इतने टाइम तक। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स भी एक उनको भी पता है और हमें खुद को भी पता हो जाता है कि हमारे कब निकलने हैं, क्योंकि अगर हमारा स्पेस फिल हो गया तो बस वो निकल जाएंगे। तो वो आपके टीथ पे डिपेंड करते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं, आपके गम्स पे डिपेंड करते हैं, वो कितनी जल्दी स्पेस को कवर करते हैं, कितनी जल्दी वर्क करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो था बस इसी चीज़ के ऊपर था। और नवीन, मे बी नवीन है उनका नाम, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो उनके लिए आज स्पेशल आज का ये वीडियो है। और मैं उनका स्क्रीनशॉट दे दूँगी, नवीन है या एन से ही कुछ नेम था, तो उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दे दूँगी। और आज का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो थंब बटन ज़रूर दबाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।